सभी मित्रों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम लोग फिर से प्राचीन भारतीय इतिहास में, आपको पता होगा कि मेरा जो इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें मैंने वैदिक साहित्य के अध्याय पर आपको क्या सिखाया था, वेदों के बारे में जानकारी। और आज हम लोग वेदों के बाद और बहुत सारे ग्रंथ आते हैं वैदिक साहित्य के अंतर्गत, उनको सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे। और आज जो बात करेंगे, सबसे पहला वैदिक साहित्य के वेदों के बाद यदि किसी ग्रंथ पर जानकारी लेंगे तो वो वेदों के उपवेद के बारे में, वेदों के उपवेद के बारे में। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे पास 4 वेद हैं और 4 वेद के अपने अपने उपवेद हैं, ठीक है। तो वेदों के उपवेद में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऋग्वेद की, दूसरी बात करेंगे हम लोग यजुर्वेद की, तीसरे में बात करेंगे सामवेद की, और चौथे में बात करेंगे अर्थवेद की। तो ये कुल मिलाकर 4 वेद हैं, ठीक है। 4 वेदों के अपने अपने उपवेद होंगे। तो इसका जो उपवेद होगा ये होगा आयुर्वेद, आयुर्वेद होगा। और इसमें जो जानकारी होगी वो होगी चिकित्सा संबंधी, मतलब आपको मेडिकल के बारे में जो नॉलेज है वो कौन से वेद के उपवेद में है। तो ऋग्वेद का एक उपवेद अपना है जिसे हम लोग आयुर्वेद बोलते हैं। और आयुर्वेद में जो जानकारी आपको मिलेगी वो चिकित्सा संबंधी जानकारी मिलेगी, चिकित्सा से संबंधित जानकारी, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे हम लोग यजुर्वेद के बाद जो उपवेद है, यजुर्वेद का जो उपवेद है वो कौन सा है। तो यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। क्या है? धनुर्वेद। और धनुर्वेद में जो जानकारी आपको मिलेगी ये मिलेगी आपको युद्ध कला से संबंधित। किससे संबंधित? युद्ध कला से संबंधित जानकारी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सामवेद। अब सामवेद का अपना जो उपवेद है वो क्या है? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद है। क्या है दोस्तों? गंधर्व वेद है। और गंधर्व वेद में जो जानकारी आपको मिलेगी वो किस चीज की जानकारी मिलेगी? तो किस चीज की जानकारी मिलेगी? कला संबंधित जानकारी। किस चीज की जानकारी आपको मिलेगी? कला और संगीत से। तो सबको पता होगा कि सामवेद में क्या क्या चीजें हैं। सामवेद में आपको पता होगा कि सा रे गा मा पा धा नी 7 स्वरों का एक ऐसा संगीत का पहला स्वर सा रे गा मा पा धा ना सा। तो ये सारे वर्ड्स आपको सामवेद में ही मिलता है। और सामवेद का जो वेद है वो है गंधर्व वेद। और गंधर्व वेद में किसकी जानकारी है? संगीत कला, ऐसे हम लिखेंगे, संगीत कला से संबंधित जानकारी। ये किसमें आपको मिलेगा? ये आपको सामवेद में मिलेगा। आपको पता होगा कि सामवेद जो उपवेद है ये संगीत कला से संबंधित है। और इसका अपना एक उपवेद है जिसे हम लोग कहते हैं गंधर्व वेद। और गंधर्व वेद में जो जानकारी है वो है संगीत कला से संबंधित जानकारी, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अर्थवेद की। तो अर्थवेद का जो अपना एक उपवेद है,
ठीक है, अपना एक उपवेद है, तो वो है उपवेद। क्या है दोस्तों उपवेद? तो उपवेद है आपका शिल्प वेद। क्या है? शिल्प वेद। अब शिल्प वेद में जो जानकारी आपको मिलेगी वो भवन निर्माण कला से संबंधित जानकारी मिलेगी। भवन निर्माण कला से संबंधित जानकारी किसमें मिलेगी दोस्तों? ये मिलेगी आपको अर्थवेद में। अर्थवेद में, अर्थवेद का एक उपवेद है जिसका नाम है शिल्प वेद। और शिल्प वेद में जो जानकारी आपको मिलेगी वो जानकारी किस चीज के बारे में मिलेगी? भवन निर्माण कला के बारे में जानकारी मिलेगी। तो सभी वेद आपको पूरी तरीके से तैयार हो गए होंगे। वेदों के अपने अपने वेद होते हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो अथर्ववेद एक अंतिम वेद था जो ऋग्वैदिक पीरियड पे नहीं लिखा गया, वो पोस्ट वैदिक पीरियड में लिखा गया, इसलिए अंतिम वेद था। और इन तीनों वेदों को हम वेत्रयी वेद भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों? वेत्रयी वेद भी कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तीनों को यदि हम मर्ज कर ले तो तीनों को मर्ज करने के बाद इन तीनों वेदों को हम लोग त्रयी वेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रयी वेद बोलते हैं। सभी लोग कमेंट करके बताओ कि किस वेद को कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि इन 4 वेदों में ऐसा वेद जो गद्य और पद्य दोनों में राइट किया गया हो। तो ठीक है, चलते हैं हम लोग, इस पॉइंट को नोट करें आप सभी लोग और फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो सभी लोग नोट करने के बाद या स्क्रीनशॉट ले लें, आसान रहेगा, लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं आप सभी लोग। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग आगे बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे किस बारे में जानकारी आपको देंगे? ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जानकारी देंगे। किसमें देंगे दोस्तों? ब्राह्मण ग्रंथ। अब ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? ठीक है, ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, इनमें आपको जानकारी हम प्रदान करेंगे। देखो, जो वेद की रचना गद्य के रूप में हुई हो, गद्य के रूप में हुई हो, वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं, कहलाते हैं। तो सबको पता हो गया होगा कि ब्राह्मण ग्रंथ उन्हें कहते हैं जो वेद गद्य के रूप में कंपोस्ट किए गए हों, वो क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। अब सभी वेदों के अपने अपने वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो चलो बात कर लेते हैं कि ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, सामवेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है और अर्थवेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वेद का। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो है कौशिकी, या कौशिके भी बोल सकते हैं। इसके बाद ऐतरेय, जिसको बोलते हैं ऐतरेय। ये दो किसके हैं? ये ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। पहले है कौशिकी, फिर है ऐतरेय। ये दो किसके हैं? ये हैं ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग बात करेंगे यजुर्वेद की।
यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। तो दोस्तों यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है? तो यजुर्वेद कभी कभी बच्चे तैतरी ऐतरेय इनमें बड़ा सा कंफ्यूजन एक रहता है, तो वो चीज आपको समझना है कि ऐतरेय शब्द का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऋग्वेद का है, ऐतरेय के बाद तैतरेय आता है, ठीक है। तैतरेय कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? तो ये लिखा जाएगा तैतरी, तैतरी ब्राह्मण ग्रंथ ऐसे, ठीक है। इसके बाद आपको पता होगा शतपथ, शतपथ, ठीक है। तो पहला आपका ऋग्वेद में क्या क्या है? कौशिकी, फिर दूसरे में ऐतरेय, ये ऋग्वेद के होंगे। फिर यजुर्वेद के यदि हम ब्राह्मण ग्रंथ देखें तो तैतरी होंगे और शतपथ ग्रंथ होगा। इसके बाद हम बात करेंगे यजुर्वेद के बाद सामवेद का। तो सामवेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ जो होगा, ब्राह्मण ग्रंथ होगा वो क्या होगा? तो इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ होगा वो होगा आपका पंचवीस, सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है ये, पंचवीस ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। और दूसरा जो होगा वो जैमिनी होगा, जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। इसके बाद आगे है अर्थवेद का। तो अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या होगा? अर्थवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ होगा वो होगा दोस्तों गोपद, इसका एक ही है, इसका जो है ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? एक ही है। तो अर्थवेद का जो अपना ब्राह्मण ग्रंथ होगा वो होगा गोपद, और सामवेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ होगा पंचवीस ब्राह्मण ग्रंथ, और एक होगा दूसरा जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ। दूसरा तो अब ये पूरे आपके चार वेद कंप्लीट हो गए, पहला वेद हो गया, दूसरा वेद हो गया, तीसरा वेद हो गया और चौथा वेद। चार वेद हैं और चार वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ है। अर्थवेद का सिर्फ केवल अपना एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपद ब्राह्मण ग्रंथ, और ऋग्वेद के दो हैं, पहला है कौशिकी और दूसरा है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो तैतरी है और दूसरा जो है वो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। इसके बाद सामवेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीस ब्राह्मण ग्रंथ, और इसके बाद जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ। अगर हम बात करें अर्थवेद के ब्राह्मण ग्रंथ की जानकारी आपको दें, तो अर्थवेद के ब्राह्मण ग्रंथ की जानकारी में आपको मैं बता दूं कि इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ होता है वो होता है गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। तो इस प्रकार आपके ये वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ कंप्लीट होते हैं। और फिर अब हम बात करेंगे वेदांत की, ठीक है। इससे पहले आपका आरण्यक भी है, तो जानकारी पहले आरण्यक की ले लेते हैं, ठीक है। तो सभी लोगों का नोट हो गया, एक बार फिर से एक बार अपनी चीजों को नोट कर लें और या स्क्रीन शॉट ले लें, इससे फिर आगे बढ़ लें, ठीक है।